नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 का हम जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस वाइज क्रैश कोर्स चला रहे हैं, इसका जो भाग 5 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। भाग 5 में आज हम पढ़ेंगे विधानसभा व विधान परिषदों को। तो इससे पहले हमने हमारा जो चौथा टॉपिक था इसका जनरल अवेयरनेस का, उसमें हमने लोकसभा व राज्यसभा को कवर किया था, तथा आज का हमारा जो पाँचवा मतलब वीडियो है जनरल अवेयरनेस का, इसमें हम जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं विधानसभा के और विधान परिषद के, उसको हम कवर करेंगे। यह जो टॉपिक है विधानसभा विधान परिषद का, आपका जो सिलेबस जारी किया गया था यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 जनरल अवेयरनेस का, उसमें यह टॉपिक दिया गया है विधानसभा व विधान परिषद का। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो से बाहर इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा विधानसभा व विधान परिषद से, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो यहाँ पे आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल से लगभग आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो इस टेबल का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे विधान, एक तरफ यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तरफ है विधान परिषद है और यहाँ पे विधानसभा है। तो सबसे पहले हम इनके गठन की बात करेंगे। इनका गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो विधान परिषदों का जो गठन है यह अनुच्छेद 171 के तहत किया जाता है। इसके बाद विधानसभा का जो गठन है यह अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करें विधान परिषद की, तो इसमें न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं आपके 40, इसे आप याद रखिएगा। जो विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य हैं उनकी संख्या 40 रखी गई है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो न्यूनतम सदस्य हैं कहाँ पे? विधानसभा में। तो विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं तथा विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य 40 हो सकते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, तो विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में जो है यह संख्या कम भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं और सिक्किम में 32 विधानसभा की सीटें, तो ये एक्सेप्शन, इसे भी आप याद रखिए। कुछ राज्य हैं जहाँ पे यह नियम फॉलो नहीं होता है न्यूनतम संख्या का विधानसभा की। यहाँ पे आप देख रहे हैं गोवा में टोटल 40 विधानसभा की सीटें हैं और सिक्किम में जो है 32 विधानसभा की सीटें हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कुछ एक्सेप्शन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वहीं अगर हम अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें, तो अधिकतम जो सदस्य संख्या है विधानसभा की वो हो सकती है 500, यानी कि मैक्सिमम जो सदस्य संख्या है विधानसभा की वह 500 हो सकती है। और अगर हम विधान परिषद की बात करें तो अधिकतम सदस्य इसमें कितने हो सकते हैं? विधानसभा सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से नहीं, मतलब विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 1/3 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं विधान परिषद के, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो विधान परिषद की मैक्सिमम सदस्य संख्या है वह कुल सदस्य संख्या जो होती है विधानसभा की उससे 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं विधान परिषद में सदस्य, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम इलेक्शन की बात करें, तो जो विधान परिषद इसका इलेक्शन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है विधान परिषद का। इसके बाद अगर विधानसभा का जो चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष रूप से, तो इसे भी आप याद रखिए। सिमिलरली जो राज्यसभा का और लोकसभा का कॉन्सेप्ट होता है वही यहाँ पे भी फॉलो होता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्शन जो होता है अप्रत्यक्ष होता है विधान परिषद का और विधानसभा का प्रत्यक्ष जो है इलेक्शन होता है। वही अगर हम कार्यकाल अवधि की बात करें, तो जो कार्यकाल होता है यह इसका 6 वर्ष का हो, मतलब जो आपका विधान परिषद है उसके सदस्यों का जो कार्यकाल है यह 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, तथा यह जो विधान परिषद यह एक अस्थाई सदस्य है, इसे आप याद रखिएगा। जो विधान परिषद यह एक अस्थाई सदस्य है। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो जो विधानसभा है इसका जो मैक्सिमम टेन्योर है, मैक्सिमम कार्यकाल है वह 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 5 वर्ष से पहले भी इसको समाप्त किया जा सकता है विधानसभा को, क्योंकि विधानसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह स्वतः ही विघटित हो जाती है। वहीं अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो विधान परिषद के लिए जो है भारत का नागरिक होना पड़ेगा तथा न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 30 वर्ष, यानी कि अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम जो आयु है वह 30 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, 30 वर्ष विधान परिषद के लिए और 25 वर्ष आपका है विधानसभा के लिए मिनिमम एज लिमिट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर थे जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विधान परिषद, यहाँ पे आप देख रहे हैं विधान परिषद के
1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, उसके बाद 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों के द्वारा, वहीं 1/12 सदस्य जो होते हैं 3 साल से स्नातक या परास्नातक के समतुल्य के द्वारा चुने जाते हैं। वहीं 1/12 जो मेंबर होते हैं 3 साल से माध्यमिक स्तर पर या उससे ऊंचे स्तर की कक्षाओं के शिक्षक जो होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। तथा विधान परिषद के जो 1/3 मेंबर होते हैं वे राज्यसभा के 1/6 जो मेंबर होते हैं आपके और विधान परिषद के वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर होते हैं इसी प्रकार से चुने आते हैं विधान परिषद के, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो अनुच्छेद 169 है इसके अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन व उसको समाप्त कर सकती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो हमारी संसद है वह विधान परिषद के सृजन के लिए या उसको समाप्त करने के लिए जो है अनुच्छेद 169 के तहत कानून बना सकती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अनुच्छेद 169 के तहत जो हमारी संसद है वह विधान परिषद के गठन और उसकी समाप्ति के लिए विधि बना सकेगी, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय से संकल्प पारित कर दिया। यानी कि मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश की अगर मान लीजिए विधानसभा है, अगर वह चाहती है कि वहाँ की जो विधान परिषद उसको समाप्त कर दिया जाए, तो वह संसद को कहेगी कि हमारी जो विधान परिषद उसको समाप्त कर दिया जाए। तो इसको समाप्त करने के लिए जो है आवश्यक कानून जो है संसद बना देगी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर वहीं गठन का प्रावधान है तो अगर आपको चाहिए कि हमारे राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाए, तो आपको संसद को बताना होगा कि हमारे राज्य में जो है विधान परिषद का गठन कर दिया जाए, तो उसके हिसाब से भी जो संसद है वह नियम बना सकती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद ऐसा जो संकल्प है विधानसभा के गठन और सृजन का, ऐसा संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए विधानसभा का सृजन या उसकी समाप्ति करनी है, तो ऐसे संकल्प जो होगा वह विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा यह संकल्प पारित होना चाहिए कि संबंधित राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जा सके या उसको विघटित कर दिया जाए। तो इसे आपको याद रखना है। इसके साथ यह जो विधान परिषद के गठन और सृजन का विधान परिषद के गठन और उसकी समाप्ति का जो प्रावधान है यह 300 अनुच्छेद 68 के तहत जो है संविधान संशोधन माना जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह जो विधान परिषदों के गठन और उसकी समाप्ति का प्रावधान है यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यहाँ पे होगा नहीं होगा। तो विधान परिषदों के गठन और उनकी समाप्ति का जो प्रावधान होता है, जो संकल्प होता है, वह 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम विधान परिषद की वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। तो ये सीटें भी आप याद रखिएगा। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटका में 75, उत्तर प्रदेश में आपकी 100 सीटें हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश में आपकी 58 सीटें हैं और तेलंगाना में टोटल 46 सीटें, यानी कि टोटल 6 स्टेट हैं जहां पे वर्तमान में विधान परिषदें हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, परंतु जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद है उसको विघटित कर दिया गया है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा मौजूदा समय में जो विधानसभा हमारी हैं सभी राज्यों में विद्यमान, जितने भी हमारे स्टेट हैं उन सभी स्टेट में विधानसभा हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा लास्ट जो फैक्ट आज का है, विधानसभा या विधान परिषद के लिए जो है उसी राज्य के विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। कि मान लीजिए अगर आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपको उस संबंधित विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड। तो यह हमारा छोटा सा वीडियो था। आई होप यह वीडियो काफ़ी यूजफुल हो सकता है आपके यूपीटीपीएससी पीटी 2021 की परीक्षा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।